हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 3 मंथ प्लान के बारे में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। 3 मंथ प्लान फॉर आरआरबी एनटीपीसी। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में बात करते हैं तो भाई वहाँ पर वो जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो स्ट्रैटेजी और प्लस टाइम टाइम के साथ वो पूरी भी होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रैटेजी प्लस हार्ड वर्क प्लस टाइम सब कुछ मिलके आपका सिलेक्शन बनाता है यार। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरा प्लान लेके आई हूँ। 3 महीने का प्लान है और 3 महीने का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर होके रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से पहले तो होना नहीं है, अप्रैल मई के समथिंग होगा। क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो यूट्यूब पर टीचर्स भी पढ़ाते हैं वो भी यही बता रहे हैं कि अप्रैल मई के समथिंग होगा। एंड जो मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये हाँ अप्रैल मई के बाद ही होगा। बट फिर भी हम क्यों इतना अप्रैल मई का इंतज़ार करेंगे, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। अच्छा है ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप देखो किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हो तो आप सबसे पहले देखो कि 3 महीने में आरआरबी एनटीपीसी क्लियर करना, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। देखो यार कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कुछ बनावटी बातें नहीं बोलूँगी, बहुत ही क्लियर बातें। और जो लोग एस्पिरेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर एग्जाम दें, वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे बिकॉज मैं बहुत ही लॉजिकल चीज़ें लेके आई हूँ, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, बट हम बस करते ही तो नहीं है, एग्जीक्यूट ही तो नहीं करते। बट हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। और मैं अपनी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ बात करूँगी तो सबसे पहले रियलिटी चेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो रिपीट होता है वही पढ़ना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ सोचो कि अरे भैया मैं तो पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करूँ तभी मैं आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि कोई नहीं बढ़ पाता। जो टॉपर भी रहते हैं ना वो भी 100% नहीं पढ़ पाते, ठीक है। और हमें टॉपर तो पता नहीं बात की बात है, पर हमें जो बनना है, हमें सिलेक्शन लेनी है। हमें टॉपर वॉपर तो बहुत आगे की चीज़ें हैं, वो हो गया तो उससे बढ़िया क्या ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले महीने की, मंथ 1। स्मार्ट स्टार्ट करेंगे। 50 to 60% सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ट्रस्ट में। अगर आप तरीके से करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। एंड ये आपको 6 से 7 घंटे लग के बैठना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मैथ को ही लेके बैठो, क्योंकि हो सकता है किसी का मैथ बहुत अच्छा हो, किसी का हो सकता है रीजनिंग बहुत अच्छा हो, किसी का हो सकता है जीएस बहुत अच्छा हो। वैसे जीएस बहुत ही कम लोगों का अच्छा होता है, सबको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग सकता है बट अच्छा बहुत ही कम लोगों का होता है। मैथ और रीजनिंग के बीच में ही ज़्यादा रहता है। तो किसी का हो सकता है मैथ्स अच्छा हो, जिसका देखो मैथ्स अच्छा होगा ना उसका रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बट जिसका रीजनिंग अच्छा होगा उसका ज़रूरी नहीं है मैथ अच्छा हो, जैसे कि मैं। ठीक है, तो रीजनिंग मेरा अच्छा है। बट हम यहाँ बात करने वाले हैं उन लोगों की जो बिल्कुल फ्रेश है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ पहले। तो सबसे पहले तो यार देखो, स्टार्ट बहुत बेसिक से करो। आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ते हो, मैंने मैथ स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी बताया था, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो आप उसी से पढ़ो। बट आप अपना टॉपिक कंप्लीट करो, उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करो, देन उसका रिवीजन करो, देन उसके बाद PYQs लगाओ, देन सेक्शनल मॉक लगाओ। दैट्स इट। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तो उस गलतियों पे ध्यान दो, ठीक है। उसके लिए एरर नोट्स बनाओ, वो भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हम पहले महीने में अगर देखा जाए ध्यान से, बिकॉज परसेंटेज ना एक बड़ा चैप्टर है, और ये बड़ा चैप्टर है तो ये कम से कम आपका हफ्ता हफ्ता से ज़्यादा ही, मतलब हफ्ता 1.5 हफ्ता करीब तो आपका ले ही जाता है, बहुत से बहुत बड़ी बात तो। फिर देन रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट पार्टनरशिप, काफ़ी मतलब अच्छे चैप्टर ना, छोटे इतने बड़े नहीं है बट इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वैसे चैप्टर हैं जो कि इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, और ये मैंने डायरेक्ट PYQs में से निकाला है। यू नो, इन सब से कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको पहले प्रायोरिटी दी जाए। तो ये वाला फर्स्ट मंथ में आप 6 चैप्टर आराम से कर लोगे अगर तरीके से करो तो। देखो परसेंटेज आपको ये नहीं है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ रगड़ दो, सब कुछ ही भाई मेरे को नहीं आ रहा पूरा पढ़ूंगा, पूरा तरीके से पढ़ो। पढ़ना सब कुछ है, मैं तो बोलूँगी कि परसेंटेज पे अच्छा टाइम दो ताकि बाकी के चैप्टर आपके आराम से हो जाए। बिकॉज अगर ये चैप्टर बढ़िया हो गया ना एंड ये चैप्टर बढ़िया हो गया, ये अपने आप ही होते चले जाते हैं सारे के सारे, ठीक है।
तो ये हो गया। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि रीजनिंग का। रीजनिंग के भी मैंने 6 ही चैप्टर लिखे हैं, इन 6 चैप्टर को कर लो। ये पता है इतना ज़्यादा। और सीरीज़ जो मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने सिर्फ सीरीज़ लिखा है बिकॉज यहाँ पे सारी सीरीज़ आ गई, मिक्स्ड आ गई, नंबर सीरीज़ आ गई है ना, अल्फ़ाबेटिकल आती है, बहुत सारी होती हैं तरीके की, तो वो सब कुछ। तो आप यहाँ सारे के सारे वीडियो चलाओ, 2 घंटे से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को दो ही मत। 2 घंटे, 2 घंटे। एंड मैं जीएस की भी बात करूंगी, उसके लिए भी 2 घंटे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मत दो। अगर आप सोचोगे ना कि अरे यार मैं एक ही दिन में परसेंटेज कर लूँ, ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 घंटे आपको लगेगा कि आपका बहुत ध्यान जा रहा है, देन उसके बाद ना आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार हटा ना, कर लो कंप्लीट, ये हो गया। तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं रहता। भले ही आपने कंप्लीट कर लिया, पर उस कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, ईच 2 आवर्स। अगर आप इसमें कमज़ोर हो तो अपने अकॉर्डिंग भी देखो। देखो पूरा मेरा रट्टा मत मार लेना, अपने अकॉर्डिंग भी देखो। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे में ख़त्म हो रहा है तो इसको 1 घंटे में सुलटाओ, ख़त्म करो इसको, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये 2 नहीं 2.5 से 3 घंटे भी मांग रहे हैं तो उसको 2.5 घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा दो इसको, है ना। पर उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज उससे ज़्यादा तो आपकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। देन अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पे। सॉरी, मेरा पूरा स्टैंड भी हिल गया। तो अब हम आ जाते हैं जीएस पे। तो जीएस के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यार, टाइम बहुत सारा नहीं है कि आप सारा सिलेबस लेके बैठो और बिल्कुल डिटेल में पूरा एनालाइज करो और सब कुछ अच्छे से उसको रटो कि भैया किस में क्या है, किस में क्या नहीं है। नहीं है इतना टाइम। तो बहुत ही ईजी वीजी बोलूँगी, 1 शॉट लो, 1 शॉट से नोट्स बनाओ, वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ शॉर्ट्स में, एंड उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। जितनी टाइम रिवाइज कर लो कि तुम्हारी ज़ुबान पे हो भाई एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हर चैप्टर में से सब कुछ तो नहीं आता, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो रिपीट होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात है, सबसे पहले हिस्ट्री दिया, तो हिस्ट्री में बात करूँ तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो स्टार्टिंग में जो जो चैप्टर पढ़ लोगे आप, जो उसमें प्री हिस्ट्री दे रखी है, एंड वैदिक पीरियड दे रखा है, आईवीसी दे रखा है ना। और तो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आए। जैसे वैदिक पीरियड से मैं एग्जांपल लूँ तो वहाँ से पुरानी जगहों के, नदियों के नाम वगैरह दे रखे कि उस टाइम पर उनको क्या बोला था। तो बड़ा पूछता है उनसे कि क्या बोलते थे, ऋग्वेद वगैरह के बारे में, मंडल कितने हैं, या आपने सत्यमेव जयते कदर से लिया, तो वो सब चीज़ें पूछता है। वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो सबको ही पता है, और जो सबको पता है वहाँ तो सबके नंबर आएंगे। पर ऐसा क्या है जो और लोगों को नहीं पता, तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे वो तो मैं बाद में बात करूँगी। तो सबसे पहले आप 1 शॉट से कि 1 महीने के अंदर इन सब के नोट्स बना लो। कौन कौन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड उसके बाद फिर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये पूरा कंप्लीट कर लो भाई लोग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको कंप्लीट करो। अभी मैंने यहाँ पे स्टैटिक जीके बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, आप उसको साथ के साथ लेते चलना। वैसे अभी हम उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट मंथ में ऐड करूँगी मैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये इतना हो जाएगा पहले मंथ में। आपका ना 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, ये आपको खुद ही फील होगा। पर कब, जब रिवाइज भी करोगे। ये नहीं कि लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा। देन अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड मंथ के बारे में, दूसरे महीने के बारे में बात करेंगे। तो ये सेकंड मंथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए उनको रिवाइज करेंगे। टेस्ट मोड ऑन हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे अब जो हमारे और स्कोरिंग सब टॉपिक्स बचे हैं, चैप्टर्स बचे हैं, वो कौन कौन है। नंबर सिस्टम, भाई सब बहुत क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही लंबे चैप्टर हैं। तो इनको आप आराम से फुर्सत से बैठ के 1 महीने के अंदर ये तीनों चैप्टर उड़ाओ आराम से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये आने चाहिए आपको, ऐसे होने चाहिए कि आ जाएँ बढ़िया तरीके से करके, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर बच रहा है, एलसीएम एचसीएफ वगैरह रहते हैं, और जैसे कि टाइम वर्क हो गया, है ना, और ट्रिंगोमेट्री हो गई, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक हो गई, है ना, और बहुत सारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो सब यहीं करो, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन, वो सब नंबर सिस्टम में आ जाएगा, तो वो सब करो, यहीं करो। एंड ऐसे सेम रीजनिंग के वो जो चैप्टर है ना, उनसे ही आपको मॉक टेस्ट अगर दोगे ना तो आपके नंबर आने लग जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे नंबर कट जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन पढ़ लो, ऑर्डर रैंकिंग पढ़ लो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ लो, और जो लेफ्ट चैप्टर्स है वो सारे कंप्लीट कर लो। एंड यहाँ पे सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। मतलब मैं बात करूँ तो हम क्योंकि फेब्रवरी में एंटर कर जाएंगे ना इसमें, सेकेंड मंथ में, तो फेब्रवरी का हाफ मंथ आप कर लो कंप्लीट विदाउट मॉक, बट हाफ मंथ के बाद ना आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। फेब्रवरी में तो वैसे भी 2 दिन कम ही रहते हैं, तो फिर उसके बाद आप मॉक देना भी स्टार्ट कर दो, वो भी सेक्शनल लगाओ, फुल मॉक नहीं लगाओ अभी, कंप्लीट, है ना। एंड देन ये हो गया मैथ्स एंड रीजनिंग का। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी जीएस की इसमें।
तो जीएस में क्या करना है, देखो अभी मैं करंट अफेयर्स पे आ गई। तो जीएस में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली 2 to 3 न्यूज़ पढ़ लो। 2 to 3 कह सकते हैं टॉपिक्स कवर कर लो, मतलब जो भी है उस तरह से धीरे धीरे अपनी मतलब कह सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना। प्लस रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इतना सारा वन शॉट इकट्ठा किया है, नोट्स बनाया, तो उसका रिवीजन करना तो मस्ट है। इसमें यही करना है। एंड देन उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। सेक्शनली लगाना, मैं फिर बोल रही हूँ कि आप फुल मॉक मत लगाना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा दोबारा करने का। एंड उसको प्लीज़ एनालाइज करो। सेक्शनल मॉक लगा के सिर्फ इतना छोड़ना नहीं है कि अरे यार 2 ही नंबर आए हैं मेरे, तो माइनस में ही चले गए मेरे, तो उसको एनालाइज करो कि क्यों ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया, फिर क्यों नहीं आए। ठीक है, अब इतना हो गया। एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अब क्या करना है। वो दूसरा मंथ भी कंप्लीट हो गया, अब हम आएंगे एवरी संडे फुल मॉक पे। एवरी संडे, है ना, तीसरे महीने में एवरी संडे। और चाहो तो आप दूसरे मंथ से स्टार्ट कर दो कि एवरी संडे एक फुल मॉक देना है, एनालाइज करना है। और फिर अब जो मॉक दे रहे हो, मॉक में गलत हो रहा है वही आपका सिलेबस है, ये ध्यान रखना। जो गलत हो रहा है वही सिलेबस है, उसको ही बार बार रपटाओ। मतलब जो आता है, हमें मज़ा आता है उसको पढ़ने में बार बार, कि यार इसी को पढ़ते हैं, ये तो अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है। नहीं भैया, हमें पेपर पास करना है, मज़े थोड़ी लेने हैं बैठ के। तो बस उसको अच्छे से कंप्लीट करो उसको, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसका अगर चाहो तो लेक्चर वेक्चर लेके उसको कंप्लीट करो, जैसे भी करो, बस उसको कंप्लीट करो। देन हम आ जाएंगे मंथ 3 पे। यहाँ हम रिवीजन भी करेंगे और प्लस मॉक्स भी देंगे। यहाँ पर हमारा 90% हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होने लगेगा। अब जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स है ना, वो सारे यहाँ करो। जो भी लेफ्ट है, मतलब जो अब थोड़ा बहुत रह रहा था, वो करो यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि मार्च तक हमें पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम कितना आगे बढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अप्रैल में ही होने वाला है, तो भाई फिर ये काम करो कि रिवीजन करो, जितना पढ़ लिया उतने पेज रख लो। बट अगर लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, तो जो अब जो लेफ्ट ओवर बचा है उसको ख़त्म करो, सब सिलटाओ, सब सिलटा दो। फिर उसके बाद रिवीजन करो, उसके शॉर्ट नोट्स है ना, फुल लेंथ मॉक भी देने हैं। और दिन के मॉक बना लो, कम से कम 2-2 3-3 मॉक देने हैं, रिवीजन करना है, एनालाइज करना है, बस कुछ नया नहीं पढ़ना, बस रिवीजन करना है, दिन के 2-3 मॉक लगाने हैं, एनालाइज करना है, दैट्स इट। एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी इंप्रूव होनी चाहिए आप लोगों की। देन उसके बाद जो हमारा टारगेट रह जाएगा मॉक्स का, तो मैथ और रीजनिंग का टोटल मिला के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं CBT 1 में, तो उनका टोटल 60 हो गया ना। तो 60 में से कम 55 प्लस मार्क्स आने चाहिए हमारे। एंड GK GS जो लास्ट GK GS एंड करंट अफेयर्स का जो रहता है, उसमें 20 to 25 मार्क्स रहने चाहिए, तब जाके कहीं हम सिलेक्शन के आसपास पहुँचेंगे यार। और अगर ये हो गया ना, तो जो हमारा उसके बाद जो रहने वाला है, जो हमारा कॉन्फिडेंस रहने वाला है, वो एकदम हाई होगा। आप ये वाली बात कार्ड बांध लो। और ये आप लोग, मेरे को लगता है कि सब लोग इस चीज़ से एग्री करोगे कि हाँ ये होगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है यार जो मैंने आप लोगों को बताई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी फैंसी था, कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बताया है। ये फ्रेशर्स के लिए बेस्ट है। एंड अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी एग्जाम दिया था, तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है चीज़ें। तो अब मैं उनकी बात करूँ तो यार देखो, ये जो पढ़ रखी हैं चीज़ें आप लोगों ने, उनको वापस से उनके मॉक लगाओ, प्रॉपर तरीके से सेक्शनल मॉक लगाओ। मैं तो सब्जेक्ट वाइज लगा रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। जैसे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, पार्टनरशिप का, इन सबके, इनके भी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, वो सॉरी मतलब चैप्टर वाइज सबके। इवन दो GS का भी सबके। जैसे हिस्ट्री में ना, एंशियंट हिस्ट्री का, मेडाइवल का, मॉडर्न का, ज्योग्राफी भी है ना, ज्योग्राफी में भी लगा रही हूँ, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ मैं पूरे। सही बता रही हूँ आपको, पूरी जनवरी यही करने वाली हूँ। मैं फुल ऑन रिवीजन मोड में हूँ। आप लोग मेरे स्टडी ब्लॉग्स भी देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वीडियोज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर रही होती हूँ, बिकॉज मेरा पढ़ा हुआ है। अब जब पढ़ी हुई चीज़ें हैं, तो मैं वीडियोज़ देख के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। मैं क्यों नई नई चीज़ें वापस से इकट्ठी करूँ, अपनी जान को आफत पालूँ। तो हम ये करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो और इतना तो ये सब इसके लिए हो गया यार, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को आपका प्लान पूरा बता दिया कि इस तरीके से हम करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, तो यार करने के लिए ना मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमारी RRB NTPC की टारगेट सीरीज़ रहेगी, जिसमें कि हम अपना डेली टारगेट्स देंगे आपको। एंड मेरा पहले तो मन यही था कि मैं डेली टारगेट्स पर फोकस करूं, बट अब मेरा वो मन ना ट्विस्ट हो गया है डेली टारगेट्स पर, बिकॉज डेली देना
मुझे उतना वो नहीं लग रहा कि हाँ, क्योंकि मेरे को भी यार पढ़ना है और मैं उतना ज़्यादा शायद मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँ। अगर किसी दिन रह गई तो फिर वो गिल्ट ही रहेगा कि यार कल नहीं दिया था। तो मेरा मन है कि हम वीकली जाएं, वीकली एक पूरा प्लान रेडी करें, वीकली उसको बता दें, बिकॉज वन शॉट ही तो करना है आपको जनवरी में जीएस में। जैसे कि उधर चैप्टर रिव्यू करना, तो मैं बता दूं वीकली आपको कि आपको इस वीक में इतना इतना करके देना है मेरे को, करो। और मेरे को क्या मतलब, अपनी एनालाइज करो यार। और अपने घर में कोई मेंटर बिठा लो, जैसे पापा मम्मी, किसी को भी, कि मम्मी देखना मैंने इतना किया या नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हफ्ते मुझे इतना करना है और एक हफ्ते बाद आप चेक करना कि मैंने किया या नहीं किया। क्योंकि हमारे सर पर जब कोई चढ़ा हुआ रहता है ना, जैसे स्कूल में हमारे सर पर टीचर चढ़े रहते थे कि चेक करनी है कॉपी, मेरे को मंडे को चाहिए ही चाहिए, तो वैसा करके अपने घर में किसी को बिठा लो एक जिम्मेदारी से, तो और उसके फिर बदले में पनिशमेंट दो खुद को। तो इस तरीके से करो और हो जाएगा, है ना। तो मैं सोच रही हूँ वीकली करूँ। तो आप लोगों का क्या उस पर ओपिनियन है कि वीकली ही प्लान डालूँ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे, या फिर डेली का ही करूँ? यार डेली के में थोड़ा सा ना मुझे डाउट लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी इतना, बट आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है। और जो भी इस प्लान के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं आप लोग बताइएगा प्लीज़, एंड जो भी सजेशन है इस प्लान के रिगार्डिंग ही वो भी देना। बिकॉज देखो, ये मैं कोई यहाँ पे कोई आपकी मेंटर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही प्रिपेयर करने वाली एक एस्पिरेंट हूँ। ये मेरे हिसाब से लॉजिकल स्ट्रेटेजी है, और मैं ये नहीं कहती कि आप इसको ही फॉलो करो, इससे आपका सिलेक्शन होगा। बट हाँ, अगर करोगे तो शायद क्या पता हो जाए, बिकॉज मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ, मैं कुछ अलग फॉलो नहीं कर रही हूँ। बट ठीक है यार, आपको अगर लगता है कि हाँ करना चाहिए तो करना, बट अगर नहीं लगता है तो नहीं करना। इसमें कोई बात नहीं है कि हाँ मैं ज़बरदस्ती अटकी पड़ी हूँ भाई करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना ही है, और बताइएगा क्या है आप लोगों का रेस्पॉन्स इस पर। तो बस इतना ही है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, पता नहीं आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे। तो ठीक है एवरीवन, आज वैसे भी 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। अब ये वीडियो मैं सोच रही हूँ अभी ही एडिट करके और अभी ही अपलोड कर दूँ 1-2 घंटे में, तो ताकि आप लोग देख लो कल तक, और टेलीग्राम पे आ जाओ अपना टारगेट वगैरह देखने, और टेलीग्राम पे मिलते हैं और देखते हैं क्या करना है। आप लोग प्लीज़ बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं रख रही हूँ, बाय बाय।